गवादर पाकिस्तान के जनूब मगरिब में मकरान की साहिली पट्टी पर वाक़ है। कराची से इसका फासला तकरीबन 670 किलोमीटर है। कराची से गवादर बाई रोड जाने के लिए कराची खुजदार हाईवे पर विंदर के बाद लेफ्ट साइड पर मकरान कोस्टल हाईवे की तरफ टर्न करते हैं। ये इंतहाई शानदार रोड साहिल समंदर के साथ साथ सफर करता है। गवादर के रास्ते में एक इंतहाई खूबसूरत तफरीही मुकाम हिंगोल पार्क भी आता है। इस पार्क का एक साहिली स्पॉट जो कुंड मलीर कहलाता है, हकीकतन एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली पिकनिक पॉइंट है। हंगूल पार्क के बाद और माड़ा, पसनी और यूं तकरीबन 8 से 9 घंटे की ड्राइव के बाद आप गवादर पहुंच जाते हैं। तो फाइनली हम गवादर पहुंच चुके हैं। गवादर की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। फ्यूचर का एक बहुत अहम जो है वो एक ट्रेड जोन होगा, एक ट्रेड कॉरिडोर होगा और बेसिकली यही वो जगह है जहां से सी पैक जो है वो शुरू होता है और पूरे पाकिस्तान से होता हुआ ये खुंजराब से चाइना में दाखिल हो जाता है और फिर उससे आगे। तो ये गवादर सी पोर्ट जो कि फ्यूचर में इस पूरे एशिया की जो ट्रेड है उसको लीड करेगा। जैसे आप देख सकते हैं बहुत आइडियली लोकेटेड है ये सी पोर्ट और जैसे मैंने पहले बताया कि ये द डीपेस्ट सी पोर्ट इन द रीजन। इस हवाले से इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है और ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले करेगा इस पूरे एशिया के ट्रेड जोन में। गवादर में हम इस वक्त वेस्ट क्लिफ के ऊपर खड़े हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि अरबियन सी है और अगर इससे हम सेम डायरेक्शन में जाएं तो इधर मस्कत है, इस तरफ दुबई है और ये एरिया जो है वो हरमस कहलाता है, जिसके सामने ईरानी बंदरगाह है, बंदर अब्बास कहलाती है। और ये गवादर जो है वो इस हवाले से स्ट्रेटजिकली बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये इन तमाम जो सी पोर्ट्स हैं, एक तो उनमें सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट है और इसकी जो एनुअल जो इसकी कार्गो कैपेसिटी है इट्स अराउंड 400 मिलियन टन पर ईयर और ये इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। ये इस वक्त जो क्लिफ है ये अराउंड 100 फीट जो है वो अबव सी लेवल है। एक अच्छा जो है वो समझ लें कि पिकनिक स्पॉट है, बहुत प्लेजेंट इन्वायरमेंट है। 12 मंथ जो है ये तकरीबन इसी तरह का रहता है। तो इंशाल्लाह जब ये गवादर आबाद हो जाएगा तो उम्मीद है कि ये वाला जो स्पॉट है ये टूरिस्ट के लिए एक हेवन जो है वो कहलाएगा। मैं सद मौजूद हूँ गवादर पब्लिक पार्क में। ये जो एरिया है ये सारा फ्यूचर में एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो पब्लिक स्पॉट बनने जा रहा है। ये बेसिकली गवादर रियल स्टेट में एक बहुत बड़ा जो है वो इंशाल्लाह बूम आएगा। और ये मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं ये कहलाती है नॉर्थ एवेन्यू और उस तरफ जो है वो है साउथ एवेन्यू। तो ये गवादर का जो है वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पीक एरिया और सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा प्लेजेंट एरिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गवादर सिटी है, गवादर शहर है जो इस वक्त जिस हालत में मौजूद है। और यहाँ से ये हम ऊपर चढ़ते हैं, इधर जो है वो पीसी है और ये सारा एरिया अभी आपको बंजर नज़र आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली जो है वो ये इसकी ज़मीन जो है वो सोना उगलेगी जब यहाँ पे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स जो कि अब शुरू हो चुके हैं। चंद ही सालों में ये इस तरह से नहीं रहेगा। ये आगे फ्यूचर में पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को लीड करने जा रहा है ये एरिया।
इस वक्त हम मौजूद हैं गवादर सी पोर्ट पे, और आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे ये हैंगर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है वो जहाज़ आके लंगर अंदाज होते हैं और यहाँ से जो है वो सामान वगैरह लोड और अनलोड होता है। और ये इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं ये मछेरों की ट्रेडिशनल कश्तियाँ हैं। इन कश्तियों पे ये लोग जो है वो बाज़ औक़ात हफ़्तों और बाज़ औक़ात दिनों में जो है ना वो समंदर के दरमियान गुजारते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। आए हम इसका जो है वो एक जायज़ा लेते हैं। बड़े ट्रेडिशनल कलर्स हैं और ये इनकी जो है ना एक ख़ास रिवायत है जिसके मुताबिक इन्होंने इन कश्तियों को डिज़ाइन किया हुआ है। और मज़े की बात ये है कि ये कश्तियाँ लकड़ी की बनाई हुई हैं। ये इसमें टोटल स्ट्रक्चर जो है वो लकड़ी का है और इन्होंने अपने एक अंदाज़ में इसको पेंट किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है और बड़ी खूबसूरत दूर से देखने में लगती हैं। और ख़ास तौर पे इस तरह के इलाके में जहाँ सूरज और सूरज की रोशनी खूब चमक के निकलती है तो ये कलर दूर से ही इनकी पहचान जो है वो नज़र आते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने अपनी आइडेंटिटी के लिए ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है ताकि दूर से जो है ये अंदाज़ा हो जाए कि ये पाकिस्तान की लॉन्च है। ये मेरी बैक पे गवादर का ये जो लोकल यहाँ पे लोग रहते हैं ये वो मछेरों का वो एरिया है जहाँ से ये मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। और थोड़ा सा इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो बेसिकली एरिया है जहाँ पे ये कश्तियाँ जैसे एक की हमने आपको एक टूर भी करवाया था। ये सारी कश्तियाँ यहाँ पे बनती हैं और बड़ी मेहनत से ये लोग तैयार करते हैं इसको। ये बेसिकली गवादर का ओल्ड ट्रेडिशन है। इस तरह से ये साहिल में ये जो मछेरे हैं ये कई दिन तक अपने जाल लगा के रखते हैं और यहाँ से मछलियाँ पकड़ के और इससे अपना रोज़गार चलाते हैं। लेकिन जैसे ही ये गवादर मेगा प्रोजेक्ट और इसके साथ जो रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं ये यहाँ पे शुरू होंगे तो इन मछेरों को या यहाँ की लोकल कम्युनिटी को मुतबादल रोज़गार भी मिलेंगे और इनका जो लाइफस्टाइल है वो भी यकीनन पहले से बेहतर होगा। हमें गवादर में फिरते हुए तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं। सुबह आए थे और अब तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो गया। भूख भी खासी लगी हुई है। बलूचिस्तान, जी हाँ, कोयटा भाभाजान बलूचिस्तान जी, ये होटल हमें एक नज़र आया है तो देखते हैं आज कि इनके पास क्या है क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है भूख। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं कि इनके पास हमें खिलाने के लिए क्या कुछ है। पाकिस्तान के दूसरे ड्राइवर होटलों या जिनको हम छपर होटल भी कहते हैं उन्हीं की तरह गवादर के इन होटलों का खाना भी उतना ही लजीज और मज़ेदार होता है। गवादर के मगरिबी साहिल के साथ साथ चलता हुआ ये रोड मैरीन ड्राइव कहलाता है। गवादर के तूलो अर्ज तक पहुंचने के लिए यही रोड सबसे ज्यादा मौसू है। इस रोड से साहिल समंदर का नजारा इंतहाई दिलकश होता है। यही वजह है कि ज्यादातर हाउसिंग स्कीम्स, सोसाइटीज और रियल एस्टेट के बेशतर प्रोजेक्ट्स इसी रोड से मुंसलिक हैं। इसकी लोकेशन कराची के सी व्यू से मुशाबे लेकिन पुरसुकून और आबो हवा के लिहाज से बहुत ज्यादा प्लेजेंट है। मैरीन ड्राइव रोड पर अगर आप साउथ की जानिब जाएं तो आपको वही पहाड़ी मिल जाती है जो गवादर की पहचान है और जिसका अभी हमने आपको विजिट भी करवाया था। जबकि नॉर्थ की जानिब मॉन्यूमेंट राउंड अबाउट से होते हुए आप गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यही रोड मुस्तकबिल में गवादर का मेन बुलेवार्ड कहलाएगा। जो लोग गवादर बाय रोड आ रहे हैं उनके लिए एक टिप है कि
एक तो या तो कोशिश करें कि अपने साथ जो है वो पेट्रोल का जो है वो लेके आएँ, बंदोबस्त करें अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप्स नहीं है। यहाँ पे आपको जो है वो इस तरह से जो है वो पेट्रोल आपको डाल के दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई बाकायदा पेट्रोल पंप नहीं है, ठीक है। तो ये जो पेट्रोल है, ये इसकी सफाई या इसके जो दूसरे मसाइल हैं और उससे आपकी गाड़ी को क्या नुकसान हो सकता है, ये इसके फिर ज़िम्मेदार आप खुद हैं। तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा कि जब आप गवादर आएँ तो या तो आप जो है वो अपने साथ पेट्रोल का कैन मतलब 15-20 लीटर साथ लेके आएँ, जिससे आप वापस भी जा सकें, और या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करें। अभी जो हम गवादर का टूर करके आए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टूर है। और जैसा कि आप जानते हैं, बलूचिस्तान के हवाले से जो मीडिया पे रूमर्स हैं वो कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन हमें तो कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ। ख़ास तौर पे जब हम रात को, मतलब आधी रात को हम गवादर के लिए जब निकल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने यही बात की कि जी बहुत ख़तरनाक इलाका है, बलूचिस्तान है और यूँ है और वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पुरसकून एरिया है और किसी तरह का कोई डर खौफ नहीं है, बेहतरीन रोड है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी चूँकि इस्टेब्लिश नहीं है एरिया, तो वहाँ पे आपको वो उस तरह की फ़ैसिलिटीज़, जैसे कि आपको ये जीटी रोड या इंडस हाईवे पे आपको अच्छे होटल्स मिल जाते हैं और रेस्ट एरियाज़ मिल जाते हैं, उस तरह की अभी फ़िलहाल फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन वैसे जो है वो बहुत जो है वो पीसफुल एरिया है और हमें कोई इशू नहीं हुआ। जो लोग भी जाना चाहते हैं, ज़ाहिर है जब 8-9 घंटे की आप ड्राइव करते हैं तो कुछ उसके लिए इंतज़ामात, कुछ मतलब कोई खाने पीने का सामान आप साथ रखते हैं, कुछ मौसम के हवाले से कुछ इंतज़ामात करते हैं। और हाँ, गाड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए जो कि आपको रास्ते में तंग ना करें। तो बाकी और कोई इशू नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग टूर है, बहुत मज़े का ट्रैक है ये मकरान कोस्टल हाईवे। इस पे ख़ुद ड्राइव करने का बड़ा मज़ा आता है, और इसके जो साथ साथ जो समंदर है और उसके जो बीचेस हैं और जो स्पॉट्स हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें से हमने 1-2 के ग्लिम्सेस भी आपको दिखाए। तो ज़रूर जाएं और एंजॉय करें।